हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। जो वेरिफिकेशन और वाउचिंग होते हैं, ये दोनों टर्म पढ़ने में तो सेम सेम लगती हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या-क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंस से। क्राइटेरिया है, डेफिनेशन क्या-क्या होती है वाउचिंग और वेरिफिकेशन की। सो वाउचिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू कंफर्म द ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जो वाउचिंग होता है वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, यानी हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है और हमारे पास ये एविडेंस है जो हमें कंफर्म करता है डॉक्यूमेंट कि हाँ, हमने जो बुक्स में ट्रांजैक्शन की हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल करेक्ट है और हमारी ट्रांजैक्शन में कोई भी गलती नहीं है। तो वो वाउचिंग से हमारी शो होती है। अब वेरिफिकेशन क्या होता है? वेरिफिकेशन वो प्रोसेस होता है जिससे हम चेक करते हैं कि जो हमने अपनी बुक्स में कोई भी एसेट्स या लायबिलिटी लिखी है, क्या वो एग्ज़िस्ट करती है या फिर हमने बुक में उसे फेक तरीके से दिखा रखा है? क्या उसकी ओनरशिप उनके पास है कंपनी के पास? क्या उसकी वैल्यूएशन करेक्ट है कि नहीं? क्या वो जो एसेट्स एंड लायबिलिटी हैं वो प्रेज़ेंट है या नहीं है? सो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है वाउचिंग और वेरिफिकेशन का। वाउचिंग में क्या हो रहा है, हम बुक्स को चेक कर रहे हैं, खाली बुक्स की ऑथेंटिसिटी को चेक कर रहे हैं। लेकिन वेरिफिकेशन में हम ये चेक कर रहे हैं वो एग्ज़िस्ट करती हैं कि नहीं है। ओनरशिप किसकी है या वैल्यूएशन और प्रेज़ेंटेशन किस तरीके से है। नाउ पर्पस क्या होता है? जो वाउचिंग होती है टू एन्श्योर दैट ऑल रिकॉर्डेड ट्रांज़ैक्शन are genuinely properly authorized and supported by adequate documentation। तो वाउचिंग में क्या बताते हैं, इंश्योर करते हैं कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो जो हमारे डॉक्यूमेंट में या हमने अकाउंट्स बुक में दिखा रखी हैं वो जेन्युइन है कि नहीं, प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड है कि नहीं और जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो वाउचिंग में हम बेसिकली बुक पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने अकाउंट्स बुक पे। और वेरिफिकेशन में क्या करते हैं, टू कंफर्म द एक्यूरेसी, एक्जिस्टेंस एंड प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स। तो वेरिफिकेशन में हम पूरी जितनी भी हमारी एसेट्स होती है उसकी एक्यूरेसी को चेक करते हैं, उसकी एक्जिस्टेंस को चेक करते हैं, क्या वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन किस तरीके से बताई हुई है, जो कि मैंने पहले ही आपको डिफरेंस में बता दी थी। तो इसका बेसिक पर्पस ये होता है। नेक्स्ट, फोकस एरिया। फोकस एरिया ऑन द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जो हमारा वाउचिंग है उसका मेन फोकस एरिया क्या होता है कि जो हमारी बुक्स में ट्रांजेक्शंस हैं उस पे फोकस करता है। एग्जामिनिंग सोर्स डॉक्यूमेंट, हमारे जो सोर्स डॉक्यूमेंट है यानी हमारे जितने इन्वॉइसेस हैं, जितने रिसीप्ट्स हैं और वाउचर्स हैं, उनको अच्छे से एग्जामिन करना हमारा वाउचिंग का काम होता है। लेकिन वेरिफिकेशन का काम क्या होता है? फोकस ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटी। वेरिफिकेशन एसेट्स एंड लायबिलिटी पर फोकस करती है और ये एंश्योर करती हैं कि ये करेक्टली वैल्यू की गई है कि नहीं और जितने भी हमारी एंटिटी हैं वो सारी उसके ओनरशिप के पास हैं कि नहीं है और क्या ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती। नाउ नेचर में क्या बताया? द प्राइमरी ऑडिटिंग प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व चेकिंग द अंडरलाइंग एविडेंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। इनका बेसिकली ऑडिटिंग प्रोसीजर क्या कहलाता है? जिसमें हम सारे एविडेंस को चेक करते हैं, जितनी भी हमारी ट्रांज़ैक्शन हमने बुक्स में शो की होती हैं। और जो हमारा वाउचिंग होता है, ये एक प्राइमरी ऑडिटिंग प्रोसीजर माना जाता है। लेकिन जो वेरिफिकेशन है, ये हमारा सेकेंडरी ऑडिटिंग प्रोसीजर है, जिसमें फिज़िकली इंस्पेक्ट किया जाता है कि जो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड की गई हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी, वो एक्चुअल में करेक्ट हैं या एग्ज़िस्ट करती हैं या नहीं करती। Now, example, checking the sales invoice, payment receipt or expenses voucher to confirm the validity of sales and expenses। तो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल में अगर हम बोलें कि जो से हमारे सेल्स इनवॉइस हैं या परचेज इनवॉइस हैं या पेमेंट के सारे इनवॉइसेस हैं, इनको चेक करना ये वाउचिंग है कि हम वाउचिंग में इन सब चीज़ों को टैली कर रहे हैं कि हमारी बुक्स में ये सब लिखा हुआ है, ये वाउचिंग के थ्रू पता चल रहा है कि हाँ, ये करेक्ट लिखा हुआ है। लेकिन वेरिफिकेशन में क्या हो रहा है, फिजिकली इंस्पेक्ट कर रहे हैं हम चीज़ों को, जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, मशीनरी हैं और जितने भी कैश बैलेंसेस है, बैंक स्टेटमेंट है, उन्हें हम ये देख रहे हैं एक्चुअल में ये एक्यूरेट है कि नहीं है। नाउ मेथड में क्या आ गया? इन्वॉल्विंग एग्जामिनिंग सोर्स डॉक्यूमेंट एंड क्रॉस रेफरेंस देम विद द एंट्रीज इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड टू कंफर्म देयर वैलिडिटी। तो इसमें क्या किया जाता है, इनमें डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है उनकी वैलिडिटी को कंफर्म करने के लिए। लेकिन और इनका क्रॉस रेफरेंस भी चेक किया जाता है कि अगर हमने यहाँ से एंट्री की है तो नेक्स्ट जगह हमने उसकी एंट्री कर रखी है कि नहीं कर रखी, सारी एंट्रीज वगैरह वो करेक्टली। लेकिन वेरिफिकेशन में क्या होता है, इसमें फिजिकली इंस्पेक्शन किया जाता है, कंफर्म किया जाता है थर्ड पार्टी से और एग्जामिन किए जाते हैं जितने भी वैलिडिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हुए। यानी अगर आपने कोई लैंड डाल रखी है, बिल्डिंग डाल रखी है, तो उसके आपको जो पेपर्स वगैरह हैं वो चीजें भी एग्जामिन कर सकते हैं।
Now scope limited to examining the documentation related to recorded transaction to establish their correctness. इसमें क्या किया जाता है डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट करेक्ट है कि नहीं। लेकिन ये इतना ही लिमिटेड होता है कि हम डॉक्यूमेंट को ही चेक करते हैं वाउचिंग में। लेकिन वेरिफिकेशन में क्या होता है इसका स्कोप बहुत बड़ा होता है क्योंकि अगर इन्हें सोर्स डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो ये वहाँ जाके फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं हमारे ऑडिटर। कि हाँ, उसकी ओनरशिप, वैल्यूएशन और डिस्क्लोज़र वगैरह सब कुछ करेक्ट है कि नहीं है। नाउ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू एंश्योर दैट ट्रांज़ैक्शन हैव बीन एक्यूरेटली रिकॉर्डेड एंड आर बैक्ड बाय द एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन। इसका ऑब्जेक्टिव एंश्योर करना होता है कि सारी ट्रांज़ैक्शन एक्यूरेटली रिकॉर्ड की गई है कि नहीं की गई और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो एप्रोप्रिएट दिए गए हैं कि नहीं दिए गए। और जो हमारे वेरिफिकेशन है उसमें क्या इंश्योर किया जाता है कि हमारी जो बैलेंस शीट है वो करेक्ट तरीके से शो कर रही है कि नहीं और ये भी देखा जाता है कि जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटी है वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड और वैल्यूड की गई है कि नहीं की गई। नाउ टाइमिंग, टाइमिंग में क्या किया जाता है कंडक्टेड थ्रू आउट द ऑडिटिंग प्रोसेस। तो जो वाउचिंग होती है वो हमारे ऑडिटिंग के पूरे प्रोसेस में पूरे थ्रू आउट ऑडिटिंग के प्रोसेस में किया जाता है ऑफन एज अ प्रिलिमिनरी स्टेप इन द ऑडिटिंग ट्रांजेक्शन। तो जब भी ऑडिट किया जाता है तो सबसे पहला स्टेप हमारा वाउचिंग ही होता है। अब वेरिफिकेशन में क्या होता है कंडक्टेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ ऑडिट टू कंफर्म द बैलेंसेस ऑफ एसेट्स। लेकिन जो हमारा वेरिफिकेशन होता है ये हमारे ऑडिट का सबसे मोस्टली लास्ट वाला स्टेप होता है। अगर जो हमारे एसेट्स और लायबिलिटी के बैलेंस को कंफर्म करने के लिए किया जा सकता है। ये कंपल्सरी नहीं होता फिजिकली चेक करना। अगर ऑडिटर को लगता है कि हाँ फिजिकली चेक करने की नीड है ऑडिटर तभी उसे करता है वेरिफिकेशन। इम्पोर्टेंस, लास्ट वन इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंस क्या है एसेंशियल फॉर डिटेक्टिंग फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन एरर एंड डिस्क्रिपेंसी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो वाउचिंग से क्या हो जाता है हमारी ट्रांजेक्शन में या एरर में या डिस्क्रिपेंसी हमारी अकाउंट बुक में कोई भी अगर फ्रॉडुलेंट टाइप में चीजें होती हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारी वाउचिंग काम आती है। लेकिन वेरिफिकेशन एक क्रूशियल रोल प्ले करता है फॉर वैलिडेटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि फर्म जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो फाइनेंशियल पोजीशन अपनी बैलेंस शीट में दिखा रही है या वो करेक्ट है कि नहीं है और ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि बैलेंस शीट करेक्टली हमारी सारी एसेट्स और लायबिलिटी को रिफ्लेक्ट कर रही है नहीं कर रही।